फाइनेंशियल लॉस इतना हो चुका है कि अब शायद कभी कवर नहीं होगा, जिसको शायद बताया भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जिसमें लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब शायद इस अंधेरे की कभी, या फिर कहें कि इस अंधकार में कभी उजाला नहीं होगा, कभी रोशनी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध की, यूनिवर्स की, भाग्य की, किस्मत की, नसीब की, किसी की भी कह ले, योजनाएं सबसे अलग होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। इसको एक स्टोरी के माध्यम से भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब सर पे कर्जा नाचता है ना, मानसिक चीज़ें बिगड़ जाती है। सबके साथ होता है, लाइफ में सबके साथ होता है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस भी एज में हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई योग ऐसा बन रहा होगा। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है तो आप अपने कहीं कि किसी भी पामिस्ट को दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने जिसको दिखाया वो व्यक्ति अभी अवेलेबल नहीं है, फिर कहें कि बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, समझा ही नहीं सकते, इतनी दिक्कतें हैं और उनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे कमेंट आए, उनका भी बाद में जवाब देंगे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसे का लॉस हो गया, नुकसान हो गया है किसी भी कारणवश, चाहे हुआ हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, XYZ, क्योंकि ये हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई फेज में जरूर आता है और ये आता है तो एक जीवन में बड़ा बदलाव भी लेकर आता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्रकृति जब कुछ हमें नया देती है तो सबसे पहले पीछे कुछ ऐसा डाउनफॉल हमारे जीवन में आता है जिसका लगता है कि शायद कभी कवर नहीं होगा, लेकिन वो हर चीज एक लिमिट तय समय के लिए है। अगर आपके वो 2 साल तक झेलनी है तो झेलनी है, 3 साल तक झेलनी है तो झेलनी है, कोई सपोर्ट मिलेगा तो मिलेगा, आपके बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसमें आपकी 4 बार बेइज्जती होनी है, होगी, नहीं होनी लिखी एक बार भी नहीं होगी। पहले बात आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि जो होना है पहले तो वो निश्चित है। दूसरा, आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये कभी कवर नहीं होगा, तो ऐसा तो सोचिए ही मत। आपको मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद शायद आपको कि एक ऐसा ही व्यक्ति था और ये रियलिटी है। जो स्टोरी है हमारी वो रियलिटी में ही है, क्योंकि प्रारब्ध से जब से जुड़े हैं बहुत सारी चीज़ों की मतलब पीछे ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो एक व्यक्ति था, अच्छी खासी फैमिली थी, रिच फैमिली थी, उनके लगभग शायद 2 दुकान, घर वगैरह, मतलब अच्छी खासी थी, करोड़पति थे। उनके जीवन में जब ऐसा क्राइसिस आया तो दुकानें बिकी, मकान बिका, और कहा कि उनके एक लड़के की वजह से ऐसा कुछ हुआ। या फिर कहें कि जब वो आना होता है वो आता ही है, जो आना होता है वो आता ही है। मतलब दुकानें गई, घर गई, रिश्तों में इतना बिगड़ाव आया, सब कुछ उनका तहस नहस हो गया। किराए के घर में वो पहुंच गए। ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। किराए के घर में पहुंचने के बाद फिर उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर नहीं मामला बैठेगा, अब हमको कहीं बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत का भी वो होता है। तो समय कुछ ऐसी ही योजना बनाता है, वो उनको बाहर ले गया समय। लेकिन जिस लड़की की वजह से क्राइसिस आए, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी जब अस्त व्यस्त हो गई, आज वही लड़के ने, जो वो करोड़पति थे, अब करोड़ोंपति हैं। और वही लड़का जिसकी वजह से क्राइसिस आए, मतलब सब चीज़ उनकी डिसबैलेंस हो गई, आज वही लड़का उनका जीवन यापन कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मस्त लाइफ। और जबकि ये प्रेडिक्शन भी किसी ने पहले से ही उनको की हुई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शॉकिंग बात ये भी है कि ये तुमको बर्बाद करेगा और आबाद भी तुमको यही करेगा। लेकिन उस समय में मतलब 3-4 साल का टाइम निकल गया कि इन सब प्रोसेस में लगभग 3-4-5 साल लग गए। ये डाउनफॉल चलता रहा। उन्होंने हर प्रकार के यत्न कर लिए, लेकिन नहीं रुका। उसके बाद फिर वो मतलब बाहर शिफ्ट हुए। फिर उनका वो लड़का कोई कार्य जो जिसमें वो फेल हो रहा था उसी में वो पास हो गया। कुछ और बिजनेसेस उसने जोड़ लिए, कुछ स्टॉक मार्केट में, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने की और वो मतलब स्पीडली करोड़पति बना लगभग 3 साल में, 3 या 4 साल में। तो कब गेम पलट दे, ये यूनिवर्स की योजना है। आप मेन चीजें पूर्ण विश्वास करें। आप और मैं यहाँ पर हर व्यक्ति निमित्त माध्यम मात्र बना हुआ है एक दूसरे का। अब आप सोचिए, जो चीजें आपने नुकसान करने की कभी सोची नहीं होगी लेकिन हुआ। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि लाइफ में कुछ आप ऐसा करेंगे, कुछ आप वैसा कर गए। मतलब लाइफ में आप ये देखिए कि कुछ आप कर रहे हैं या हो रहा है। जब आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ हो रहा है, तब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, तब ईश्वर से प्रेम होता है कि उसकी योजना के तहत सारी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब हमारे समझ में ही नहीं आती। ये वो कहते हैं ना, नारायण की वो तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाए उनके माया को, तो हम कैसे समझ सकते हैं। कभी लगता है हम कर रहे हैं, कभी लगता है हो रहा है, कभी लगता है मैंने ये क्यों किया, कभी यार ये कैसे हो गया। चलते रहेंगे।
चीज़ों को स्वीकार करें, जो हो रहा है भाई हो रहा है। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, जब कर्जा हो जाता है तो दिमाग हिल जाता है पूरी तरीके से। इस बात को मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके ऊपर होता है। लेकिन ये एक समय आता है और उस समय को भोगना पड़ता है। इस निराशा से थोड़ा सा आप प्रसन्न हो सकते हैं, बाकी हम ये नहीं कहते कि निराशा नहीं होगी, होगी। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर परिस्थिति से गुजरा हुआ होता है। और जो हम बहुत सारी बातें आपके लिए बता देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस वालों के लिए, कि जो ये बहुत सी बार हम आधी सी स्टोरियों में, मतलब बहुत स्टोरियों में मित्र की परिभाषा देते हैं ना, उनमें आधी स्टोरियों में वो मित्र हम ही हैं। ये बात आप जान के चलिए। जो आपसे आज प्रारब्ध की बात कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पता नहीं कौन कौन से प्रारब्ध से जाके, जब वो उसके पास खुद के पास इतना मसाला हो गया कि यार कुछ ना कुछ तो है, तब सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। सबके ऊपर कर्जे होते हैं, ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा शायद जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं हुआ होगा आज तक। सबकी चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर सुधरती हैं, फिर उसको लगता है कि अब मैं पूर्णतः सेटल हो चुका हूँ, फिर बिगड़ जाती है। कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर देता है, वो डूब जाता है, यार मैंने ऐसा क्यों किया। तब वो अपनी कुंडली या अपना हाथ या कुछ भी देखेगा, अरे यार यहाँ पर पैसे डूबना लिखा था, तो जो होना तो वो तो हो गया। तो वही वाली बात है कि आपकी लाइफ एक, आप ये समझिए कि प्री डिसाइडेड पैरामीटर की तरफ चल रही है। आप इसमें थोड़ा सा खुश रहने का प्रयास कीजिए। जब कर्जा हो जाता है, नहीं रहा जाता, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा नाम जाप का सहारा लीजिए, क्योंकि जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।